इसी के साथ शुरुआत होगी। लेकिन ये सोचने का विषय भी है, दूसरी ओर किस तरह बिहार में आपराधिक घटनाओं का भरमार है। ये गुंडा राज सरकार है और पिछले कई महीनों से जो यहाँ अपराध की बढ़ती भरमार है। आज ही बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका जी की जो हत्या हुई, इससे पहले भी इस तरह घर के अंदर हत्या का दौर जारी है। इसके खिलाफ हमने मजबूती से देश प्रदेश स्तर पर बात को रखा है। इसलिए आज चिंता का विषय बिहार का सरकार और उसका गुंडा राज है, जहां कोई आम आदमी, कोई व्यवसायी, मोहल्ले का मामूली दुकानदार भी सुरक्षित नहीं। हम विपक्ष के लोग आज उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा है और महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी, खासकर पटना शहर में कांग्रेस पार्टी हर एक उनके गुंडों को जवाब देने के लिए हर एक गली मोहल्ले चौक चौराहे पर तैयार। हम कभी जनता की आवाज को बंद नहीं होने देंगे। जिस तरीके से दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से अपना एक अभियान चलाया है और देश बिहार के करीब 2-2.5 करोड़ मतदाताओं की क्या हश्र होने जा रहा है, ये आप सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं। तो आज कोई भाषण का विषय नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि 26 तारीख के पहले जो भी मतदाता पुनरीक्षण का दौर चल रहा है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके गली मोहल्ले, प्रखंड, वार्ड में, बूथ में ये जाकर जरूर देखें कि कोई मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए और जिन मतदाताओं का नाम छूटता है उसका लिस्टिंग करके जरूर इन कम समय में जिले को अवगत कराएं, जिससे हम इलेक्शन कमीशन को आपकी बातों को रख के उनको जोड़ने का काम करें। दुर्भाग्य का समय, जिस संविधान ने बिहार के हरेक वोटर को जोड़ने का काम किया, ये मामूली दस्तावेज की आड़ में हमारे वोट देने का अधिकार को समाप्त करने के प्रयास। लेकिन हम लोग संघर्ष के लोग हैं। हम लोग हर स्तर पर अपराध हो, मत का अधिकार हो या आम जन समस्या हो, अभी जल जमाव की बात होगी, जब थोड़ी देर में आज बारिश हो जाए तो रोड की क्या दुर्दशा होगी, यहाँ के व्यापारियों की क्या दुर्दशा होगी, सारे लोग जानते हैं। लेकिन हम कांग्रेस परिवार आप लोग के बीच ये आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके सुख दुख में आपके आवाज को बूथ के स्तर पर, अगर अपराध आपके यहाँ हो रहा है तो थाने के स्तर पर, और जो जन समस्याएं हैं वो बिहार सरकार के स्तर पर आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। आपकी आवाज को मजबूती के साथ हमारे साथीगण रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार की यह स्थिति है, घंटे भर में अपराधी हत्या करते हैं, निकल जाते हैं, प्रशासन जो है नाकाम हो जाती है। अपना ढोल पीट कर सुना रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर समय, हर घंटे आप एक कहीं ना कहीं पूरे बिहार में आप सुनेंगे कोई हत्या हुई, कहीं बलात्कार हुआ, कहीं कुछ हुआ, और बिहार को सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। ये जंगल राज की दुहाई देते हैं। ये जंगल राज कहाँ है? अभी आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बताने वाला ये प्रशासन, ये सरकार नहीं है कि जंगल राज है। बच्चों के, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा वर्ग जो है शोषित हो रहा है, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी सारी व्यवस्था उनकी चौपट हो रही है। रोजगार के नाम पर उन्हें कुछ नहीं, सिर्फ धोखा और आश्वासन दिया जा रहा है। अब वक्त है एक बदलाव का।
और वो बदलाव जो आपको मिलेगा ये कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी ही ये बदलाव को लाने जा रही है, जिसमें आम लोगों को एक मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे कि लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है। अब वो समय आ चुका है कि अभी आप लोग सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बदलाव को लाएं। यहाँ बिहार में एक नया एक सिगुफा छेड़ा जा रहा है, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि वोटर आई कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम ही हटा दिया जाएगा वैसे लोग जिनका दस्तावेज नहीं है। तो क्या गरीब लोग कहाँ से देंगे वोट, कैसे देंगे वोट? उनके लिए क्या कौन से पद्धति को अपनाया जाएगा? तो इसके लिए अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी तैयारी की है और कांग्रेस पार्टी पूरी जोर से व्यवस्था में लगी हुई है कि सभी लोगों का नाम सही सलामत रहे। और ये लेकिन मैं यहाँ की जनताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये इस चीज को स्वीकारे कि किस तरह सरकार आपको धोखा देने का काम कर रही है। जो लोग अभी वर्तमान में जो उड़ चुके हैं बीजेपी से, वो नहीं चाहते थे कि वोट दे कांग्रेस बीजेपी को, और उस जगह पे कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। तो ये बिहार के लोग के साथ धोखाधड़ी का काम नीतीश कुमार और इनकी पार्टी जो है जदयू और बीजेपी मिलकर कर रही है कि लोगों का नाम ही काट दिया जाए जहां से वो वोट ही नहीं दे पाएंगे। तो वोट देने के लिए आप लोगों को हमारे साथ मिलकर खड़ा रहना होगा और हम लोग भी आपके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं कि आप लोगों का नाम नहीं करते देंगे। हम लोग जगह जगह पर कैंप लगाकर जगह लोगों से मिलकर बीएलए सबके साथ हम लोग आपके साथ तैयार हैं कि आपका नाम नहीं हटेगा। और उसके लिए कतिपय हम लोग एकदम ताकत झोंक देंगे अपने इस कार्य को, और तभी ये पक्का न्याय आप लोगों को मिल पाएगा। जो लोग थक चुके हैं ये बिहार के सुशासन से, जो सुशासन अभी आप देख रहे हैं उस सुशासन को हटाने के लिए हम लोग कांग्रेस के लोग एकदम वचन दिए हुए हैं कि अभी सरकार बदल देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 4 दिन पहले 15 दिन पहले से कदम हुआ मैं यही घटना सामान के साथ उसके ऊपर जेबी पटक दिया। तो सर ये बताइए सर कि हम गरीब कहाँ जाएंगे सर? एरिया इंचार्ज कौन है? श्री राजेश यादव जी, कोतवाली प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के, इसका कुछ समाधान बताएंगे। देखिए, आज हमारे बीच में सारे लोग बैठे हुए हैं और हम लोग समस्या ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जनता के साथ समस्या को समाधान कैसे होगा इसके लिए भी हम लोग विचार विमर्श करते हैं। जैसा मैं आपने कहा कि हमारा ठेला तोड़ दिया गया। आज वो सरकार है कि गरीबों को हटाना है, गुंडा बना रहा है और पूंजीपतियों को लाना है, उद्योगपतियों को हत्या कराना है और सरकार में बने रहना है। आप जैसे गरीब, हम लोग जैसे छोटे वर्ग के लोग आज हम लोग वोट से वंचित होने जा रहे हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी शशि जी ने बताए हैं कि हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। वोट को कटने नहीं देंगे और कटेगा तो उसको जोड़ने का भी काम हम लोग करेंगे। इसके लिए चाहे निर्वाचन आयोग के पास जाना हो या डीएम के पास जाना हो या कहीं भी जाना हो, हम लोग आप लोग के साथ खड़ा है। और जो बता रहे हैं ठेला तोड़ने का काम, आप लोग जैसे छोटे छोटे दुकानदार जिस दिन जागरूक हो जाइएगा, यही कांग्रेस था कि आप कहीं भी खड़ा हो जाइए और कहीं भी कमाइए, कहीं रोक नहीं होता था। ये आपको याद होगा, कांग्रेस एक ऐसा पार्टी थी जो जियो और जीने दो का नारा उन्हीं का था। आज समस्या ये है कि हम लोग कहीं खड़ा होके एक खोइचा भी नहीं लगा सकते हैं और उसको भी तोड़ दिया जाता है, लूट लिया जाता है प्रशासन के द्वारा। तो ये जागरूकता हम लोग में लानी होगी। हम लोग गरीब लोगों, मिडिल क्लास के लोग हैं, इसको जागना होगा, क्योंकि हम लोग 20-25 साल से इस सरकार को देखते देखते अब हम लोग थक गए हैं। कहने को नीतीश जी है, मगर सरकार बीजेपी चलाती है और बीजेपी हर बार झूठ ही बोलती है कि हम सरकार में समर्थन कैसे, सरकार 25 साल से आप ही का है। और नीतीश बाबू दो कहते हैं हमको अति पिछड़ा का वोट चाहिए, हम अति पिछड़ा है, ये है वो है। कहाँ गया अति पिछड़ा का समस्या? सुनिए, रोड पे ठेला तोड़ दिया जाता है, मारा जाता है। अब इससे पूरा ही घटना है कि अभी एक रिक्शा चालक को इतना बेरहमी से मारा गया कि उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, मगर उस पर सब विधायक वहां के संज्ञान लिया और उसको सस्पेंड थाना प्रभारी को करवाए। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर कोई इस तरह का कांड होता है, किसी तरह से कोई आप लोग को प्रताड़ित करता है, तो आप हमारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष
या जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसके पास आप जाइएगा, आपके साथ वो खड़ा रहेगा और जहां भी बोलिएगा हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। मगर जागना होगा, जागृति लाना होगा, इस बार बदलना है सरकार को, तो हम लोग को जागना होगा और जाग को, इस वोट को चोट से सरकार को बदलना होगा। धन्यवाद।